मेरी छोटी सी कहानी है जो दुनिया को सुनानी है। मैं एक नॉर्मल सी लाइफ जीता था और लड़कों के तरह मेरे भी लाइफ में कुछ लड़की आए, बट मेरा इरादा टाइम पास का अभी नहीं था। लेकिन शायद सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम के होंगे, सब अपने रास्ते चले गए। रिश्ते भी बहुत आए, कोई मुझे पसंद नहीं आया, किसी को मैं पसंद नहीं आया। ये सब मेरे लाइफ में चल रहा था। मुझे मेरे गांव में घर का काम करना था, यही सोच के मैं काम कर रहा था। अचानक से फिर एक रिश्ता है जो मेरी माँ के मामा जी ने लाया। मैं मेरी वाइफ जूली को देखा, अच्छी लगी, बात आगे बढ़ने लगा। मुझे टाइम चाहिए था शादी के लिए, बट जूली के घर से जल्दी करने का बात हुआ तो 9 मार्च हमारी शादी फाइनल हो गई। अब हमें टाइम मिल गया एक दूसरे को समझने का। बातें होने लगी, कुछ चीजें वो करना चाहती जैसे रील्स बनाना, वीडियो बनाना। मैं उसको बोला आपको जो अच्छा लगे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम तिकी ऐप था, उसको आईडी बना दिया। वो अच्छा चल रहा था, उसका अच्छा भी लगता था। वक्त बीत रहे थे, हमारे शादी का वक्त आ गया। अच्छे से हमने शादी भी कर ली। विदाई होने वाला था, जूली के घर में कुछ इशू था उस दिन, इसलिए ना हो पाया। लेकिन हमें साथ रहना था, उसका मन तो साथ जाना था, लेकिन कुछ दिन बाद वापस घर पे आना था। फिर हम साथ मुंबई आ गए, सब ठीक चल रहा था। अचानक मेरी जॉब चली गई, मैं उसके घर नहीं ले जा पाता उस टाइम। उसके बाद जब तक मैं जॉब में स्टेबल होता, तब तक प्रेगनेंसी 5 मंथ के चल रहा था। वो जिद करने लगी तो घर वाले को माना के लेके जा रहा था। जो ट्रेन पकड़ने वाला था, नहीं पकड़ पाए, फिर चले आए घर। समझदार तो थी, लेकिन जब ही जिद पकड़ लेती थी उस टाइम नहीं समझती थी। बाद में खुद सब बोलती थी। मैं बोला मैं नहीं ले जा पाया तो अभी रहने देते हैं, सब अच्छे से हो जाए, उसके बाद आप जितने दिन रहना चाहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जनवरी फरवरी में चैलेंज। मैं भगवान नहीं था, मैं एक नॉर्मल इंसान हूं। उसी हिसाब से मैंने वादा किया मैं जनवरी फरवरी में ले जाऊंगा। आपको जितने टाइम रहना है रह लेना। वह मन भी गई। डिलीवरी टाइम आ गया, बाकी सारे रिपोर्ट के हिसाब से सब नॉर्मल चल रहा है। डिलीवरी नॉर्मल होने वाला था। लास्ट टाइम में बच्चा पॉटी कर दिया तो सिजर करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला मैं कुछ सामान लेने गया था। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले जूली का पापा का कॉल आया, कर दो सिजर। मैं गया तो डॉक्टर बोले सिग्नेचर कर दीजिए। मैं किया। कुछ टाइम बाद मुझे बुलाया। बच्ची को देखा, जूली को होश आया तो उसके साथ था। बाद में उसको शिफ्ट कर रहे थे तो बाहर गया था। कुछ टाइम बाद जब आया तो बच्ची और जूली साथ में थे। खुशी बहुत हुआ था मुझे कि मुझे बेटी ही चाहिए था। सम को बच्चे के लिए कुछ सामान लेने गया, आया तो डॉक्टर बुला के बोले आईसीयू में ले जाना होगा। मैं पूछा क्यों, तो बोले ऑक्सीजन का इशू हो रहा है, आईसीयू में ठीक हो जाएगी। वहां घबराने की कोई बात नहीं है। फतक से लेके मैं आईसीयू वाले हॉस्पिटल में गया। वहां जाते ही ऑक्सीजन लेवल काफी डाउन होने लगा। वहां के डॉक्टर्स भी बोले काफी ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा था। अचानक मुझे फील हुआ, वो मैं भग के गया ऊपर। देखा काफी प्रॉब्लम में थी। डॉक्टर बोला वेंटिलेटर हमारे यहाँ पे नहीं है, काफी सीरियस कंडीशन है। वो बोले आप जल्दी से यहाँ लेके जाओ, वहां पे बेस्ट डॉक्टर्स, लेट मत करो। फिर लेके भगा, वहां गया, ट्रीटमेंट चालू हुआ। मुझे लगा सब ठीक होगा। रिपोर्ट्स होने लगे, न्यूमोनिया, वायरल प्नूमोनिया, ये सब आने लगा रिपोर्ट में। दिन बीत रहे थे, बहुत डॉक्टर से रिपोर्ट दिखाया। बोले जहां है वहां रहने दो, ये कुछ भी हो सकता है। कभी डॉक्टर बोलते थे ठीक हो रही तो दिल सुकून मिलता था, फिर अचानक बुला के दारा देते थे कंडीशन बिगड़ रहा क्यों। उसका बॉडी रिकवर नहीं हो पा रहा था। हमने जूली की मामा पापा को सारा कंडीशन बताया, क्योंकि उनका ये जानना जरूरी था। कंडीशन ज्यादा बिगड़ने लगा तो बोले जूली के मामा पापा को आ जाने। वो आए, बट मैं सोचा था ये कंडीशन में हमें संभालेंगे, बट वैसा न हुआ। उल्टा और ज्यादा टेंशन होने लगा। लास्ट में ठीक नहीं हो रही थी। दूसरे हॉस्पिटल लेके गया, वहां पे ट्रीटमेंट चालू हुआ। रिपोर्ट निकलने लेके गए, वापस लेके आए तो वेंटिलेटर पे दलते ही चली गई इस दुनिया से। मुझे बुलाया गया। मैं उस टाइम खुद को संभल नहीं पा रहा था। मेरे चाची जो 9 दिन 2 पल भी उससे दूर नहीं हुई थी, और मेरे मामा मामी मेरे रिश्तेदार ना होते तो मैं खुद को वही खत्म कर देता। वो मैं खुद को संभल नहीं पा रहा था। फिर भी जूली के मामा पापा को संभलने गया। वो मेरा कुछ नहीं सुन रहे थे, लात भी चलाया। मैं अपने रिश्तेदार को भेज रहा था संभलने।
काफी कुछ उन्होंने किया हॉस्पिटल में, बहुत चीजें मैं बोलना नहीं चाहता। जूली के जाते ही इल्जाम लगाना चालू कर दिया। हॉस्पिटल में जो किया सो किया, वहां से मेरे घर पे जाके जो ड्रामा किया वो अलग। मैं ये सब तो माफ कर सकता हूँ, जूली की बॉडी नहीं मिल पा रहा था उनके वजह से। 9 तारीख को रात में जूली चली गई उनके वजह से। मैं जूली की बॉडी इतने टाइम पर ही रही। दूसरे दिन 7 बजे शाम को मिली। मेरे साथ ऐसा हो गया। 1 मिनट की खुशी मिली मुझे, बची हुआ है। उसके बाद मेरी जीवन साथ मेरी जूली ही चली गई। कोशिश कर रहा हूं खुद को संभाल के आगे बढ़ने की। इतने बड़े दुख में जो मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया वो मेरी फैमिली थी, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे रिश्तेदार दिया इस टाइम। मेरी छोटी चची मेरी जूली के लिए बहुत की उनका अहसन मैं ना ही भूल सकता हूं। दूसरा मेरा फ्रेंड एंड भाई रवि, you know they were both there with me through it all. We faced so many unexpected challenges, but we stuck together. It's amazing how in the toughest times you realize who's really got your back. And honestly, I couldn't have done it without them. Their support made all the difference. Sometimes it's the people you least expect who end up being your biggest strength. And for that, I am forever grateful. मेरे मामा मामी सब लोग थे, मैं तो खुद ही होश में नहीं था। ये थी मेरी लाइफ सबसे खुशी और सबसे बड़ा गम वाला वक्त। मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार ने मेरा साथ दिया, उनको साचे दिल से थैंक्स।